कैसे हो भैया आप? पर ठीक हो? पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही कि नहीं चल रही? कमेंट करके बताते रहेंगे। कोनो सवाल नहीं आवे तो फोन लगा लेंगे यहीं पे। 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। सही से पढ़ते रहो। ज़्यादा टाइम नहीं बची। 18 तारीख को पेपर है। ठीक है? क्या तारीख हो? 18 तारीख को पेपर है। केवल 40 दिन बचे तुम्हारे पास। सो ध्यान से पढ़ो, मेहनत करो। और कोनो सवाल नहीं आवे तो तुरंत पूछो। देखो पहला सवाल का कह रहा हूँ। -1 को -1 से 95 बार गुणा करे तो गुणनफल का हुई है? तो -1 को जब -1 से एक बार गुणा करे सो का आउत? एक बार आउत। अब जो काम अपन को 95 बार करने से 1 गुणा 1 गुणा 1 एक ही एक आए। ठीक है? तो उत्तर का हुई है? प्लस का 1। तो -1 को गुणा -1 से करे सो 1 आउत। और जो काम 95 बार करने तो एक ही कम 1। ठीक है? तो का है? प्लस को 1 आए। गलती से 95 नहीं लगा दियो। ठीक है? अब अगला सवाल देखो। देखो सरलीकरण को एक सवाल आउट ही आउट है। ये मैं आप और को बोर्ड मास को फंडा समझने ढंग से। क्या समझने? बोर्ड मास को। ठीक है? पहले ब्रैकेट हल करने याद। क्या करने याद? पहले ब्रैकेट हल करने याद, फिर का हल करने याद, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस सेकेंड से अपन को चलने जब सवाल हो। अब देखो ध्यान से समझिए इस सवाल को अपन कैसे कर रहे। देखो आपको ई को मान काटने तो कैसे करो? देखो ते जो का लिखे 24 प्लस बड़ा ब्रैकेट फिर 6 माइनस जो क्या मंझला ब्रैकेट 5 -2 जो छोटो ब्रैकेट 4 -3 और फिर जो मंझला ब्रैकेट 24 जैसे तीन लिखे। तो पहले अपन क्या करें? पहले ब्रैकेट करें हल जो मंझलो ब्रैकेट और 4 में से 3 घटाएं सो क्या बचे? भज्जा 1 बचे। ठीक है? अब ना देखो 24 धन 6 माइनस और 2 गुणा 1 का होत भज्जा 2 होत। ठीक है? और 5 में से जब 2 घटाएं सो क्या आए बताओ? 5 में से 2 घटाएं सो 3 आए। जो माइनस को चिन्ह लगे सो जो 3 हो जाए। समझ में आई भैया बात कि नहीं आई? ठीक है? तो जो माइनस को 3 और 6 में से 3 गए तो क्या बचे? 3 बचे। और 24 और 3 क्या हो जाए? 27 हो जाए। सो का उत्तर लगा दे अपन मरे? 27 लगा दे। कौन सा चौथा उत्तर हो जाए? समझ में आई कि नहीं आई? देखो 24 धन 6 माइनस 5 -2 4 -3 4 में से 3 के क्या बचे? 1। तो 2 एकम 2 5 में 2 क्या बचे? 3। सो माइनस को 6 -3 3 24 और 3 27। ठीक है? अब देखो अगला सवाल देखो। अच्छे समझते रहो सवाल को। ठीक है? रटो नहीं कछू। रटवे से नहीं होत पास न तुक्का लगाए से होत पास। तुम उन्होंने तुक्का जाना लगाओ। देखो 7.7 7.77 और 7.777 और 7.447 तो जोड़ दो। तो देखो ऐसे लिखो 7.7। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखने तो 7 फिर जो 7 फिर 7 का 7 के दार 3 दार फिर 7.777 के दार 4 दार। बस अभी को जोड़ दो। जो कैसे 7 है? एक ही 7 है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 21 और 1 22 हासिल 2 7 चौके 28 और 2 30 0 हासिल 3 7 चौके 28 और 3 31। तो का आगा उत्तर 31.047। तो का हो जाए उत्तर? चौथा तुम्हारा उत्तर हो जाए। ठीक है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब देखो अगला सवाल देखो। 84% की के बराबर। तो भैया हमने तुम्हें पहले से बता दी थी कि परसेंट जो चिन्ह दिखा रहा हो ना परसेंट इसको परसेंट बोलते हैं। और परसेंट को मान का होत? 1/100 होत। अब आपसे क्या कही उन्हें कि 84% की के बराबर हो जाए तो परसेंट माने का होत? 1/100 होत। ठीक है? तो जो का हो जाए? 84/100 हो जाए। है कि नहीं? अब देखो 84/100 कोनों में है नहीं और काटो 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 25 100 21/25 21/25 क्या है? नहीं। अब ध्यान से देखो जो 42/50 है ना 42/50 को जब अपन हल करें तो क्या है? 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 25 100 21/25 आ रहा। तो कहूँ ऑप्शन भी मॉडिफाई करना है या फिर ई में 2 2 से गुणा कर दो जो भी आ जाए 42/50। तो क्या हो जाए उत्तर? दूसरा तुम्हारा उत्तर हो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है? अब अगला सवाल देखो। तुम्हारे को बुंदेलखंडी पढ़ाने आ रहा बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट करिए बुंदेलखंडी को लेक्चर कैसे लग रहा है। देखो दोपहर 2 बजे के
2:04 को कैसे लिखत का 2:04 को कैसे लिखत। और दोपहर की तो देखो सवेरे का लगत AM और दोपहर के में का लग जात PM। तो 2 बजे तो 2 बजा दो और 4 को का लिखत 04 और PM। समझ गए। तो कौन सा उत्तर चौथा उत्तर हो जाए। 2 4 नहीं लिख दिया तो 4 को मतलब 40 माने जाए। ठीक है तो गलत हो जाए वो तमाम। आगे देखो आगे देखो। सवाल की लंबाई से नहीं डराना तुम्हें, सवाल को बस समझने हैं। सवाल को समझ वो सीखो फिर हल कर वो सीखो। उत्तर निकालो तुक्का बुक्का नहीं लगाओ। एक गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कितनी चाल से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। स्टेशन से एक मालगाड़ी की रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो ध्यान देना, जैसे जहाँ मान लो मालगाड़ी है, समझिए बात को। अब जा है मालगाड़ी तुम्हारी, अब मालगाड़ी चली गई क्या घंटा तक चली जा 6 घंटा तक चली तो इतने पहुंच गई। अब मालगाड़ी कितने आ गई इतने आ गई मालगाड़ी। अब जा जो गाड़ी इतने हती 6 घंटा में जा इतने से कितने आ गई इतने आ गई। तो क्या घंटा लगेगी को। अब जा अकेली हती से 6 घंटा में अब इतने पहुंच गई। फिर दूसरी गाड़ी या यात्री गाड़ी, अब जा यात्री गाड़ी आ गई। अब जा है मालगाड़ी जा है यात्री गाड़ी। अब ई गाड़ी ने ई को क्या घंटा में पकड़ ला, देखो 4 घंटा में पकड़ लो। अब जा तो केवल 4 ही घंटा चली, जा 6 घंटा बाद चली थी यात्री गाड़ी। तो 6 घंटा जे और 4 घंटा जे, तो मालगाड़ी चली कुल 10 घंटा। अब ई की चाल का मान लो अपन, ई की चाल अपन ने 1 से मान लो। तो देखो ई गाड़ी की चाल कितने दी तो को 60 दी और दूरी का हो चाल गुणे समय। तो 60 की चाल से जा गाड़ी ने ई गाड़ी को 4 घंटा में पकड़ी और ई गाड़ी की चल हमने 1 से मान ली। और जा गाड़ी 6 घंटा पहले से चल रही थी वो 4 घंटा और चली तो जा चली 10 घंटा। तो 0 से 0 कट गो 6 चौके 24। तो का आ गई मालगाड़ी की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो का उत्तर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं एरर है, इसको आप 24 कर लेते हैं। तो क्या चाल आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। इसके द्वारा कुल 2 घंटे 20 मिनट में का समय लगता है। तो दूरी क्या, देखो ध्यान से। का भाव कि पहला एक आदमी का कौन सी चाल से, गाँव कौन सी चाल से है वो गाँव तो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने गाँव इतने से इतने गाँव और इतने से वापस आ गाँव। वापस कौन सी चाल से यहाँ बताओ, वापस आओ वो 9 की चाल से। अब दूरी मान लो कि D दूरी हती, जे D दूरी वो 12 की चाल से तो गए हो 9 की चाल से यहाँ है। तो टेम अलग अलग लगी हुई जे क्या की चाल अलग अलग है। तो जा बताओ टेम कैसे काटत, दूरी बटे चाल। तो दूरी है D और चाल कितनी है, चाल है 1/12 प्लस दूरी बटे चाल। अब कौन सी चाल से यहाँ 9 से। तो जो तो होगा जावे को समय और जो होगा आवे को समय। तो जाने का समय और आने का कुल समय कितने है बच्चा 2 घंटा और 20 मिनट है। अब अपन को क्या करना है 20 मिनट को पहले घंटा बनाओ। क्या करो 20 मिनट को घंटा बनाओ। तो घंटा बनावे के लाने 60 से देने आओ तो भाग। ठीक है तो जो लासा ले लो, लासा कितने देगा 36 12 30 36 3D और 9 चौके 36 तो 4D। और जो का हो जाए घंटा भैया 2 20 से कम 20 20 3 60 तो 3 दूनी 6 और 1 7। तो जो होगा 7/3 घंटा। अब देखियो 4 और 3 कितने हो जा 7 कितने 7। तो 7D और बटे 36 बराबर 7/3। तो जो 7 से 7 ऊपर ही ऊपर निपट जाए, कट जाए कि नहीं कटे। और 3 से जो काट दो 12 दार 12 3 6 12 चले जाए बजाऊँ। सो दूरी कितने का आ गई 12 किलोमीटर आ गई। सो तुम्हारा का उत्तर हो जाए चौथा तुम्हारा उत्तर हो जाए। समझ में आई का उत्तर हो जाए 12 तुम्हारा उत्तर होगा। ठीक है अब आगे चलो देखो 48 8 किलोग्राम और 350 ग्राम और 3 किलोग्राम और 178 ग्राम। ठीक है से घटाइए। अच्छा ई में से ई को घटा नया है अपन को। तो देखो 8 किलोग्राम और 350 ग्राम। ठीक है और जो है 3 किलोग्राम और 178 ग्राम।
अब ई में से ई को घटाओ, सो ग्राम में से तो ग्राम घटे, किलोग्राम में से किलोग्राम, तो 0 में से 8 तो घटती नहीं है, सो अपन एक हाथ से ले लें। सो जो 10 हो जाए, 10 में से 8 का क्या बचे 2। अब इतना 4 बचे, तो 14 में से 2 गए तो क्या बचे 7। अब इतना 2 बचे, तो 2 में से 1 गौ 1 बचे, तो जो का होगा 172 ग्राम। ठीक है, अब देखो सब में है 172, तो अब जो पूरा काट रहे हैं 8 में से 3 का क्या बचे 5 किलोग्राम। तो भैया 5 किलोग्राम 172 ग्राम उत्तर हो जाए। कौन सा उत्तर लगाए अपन ने, पहले लगा दें, समझ गए। तो 5 किलोग्राम और 172 ग्राम हमारा का आ जाए उत्तर आ जाए। और देखो जो सवाल का कह रहा हूं, किसी घन की एक सतह का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का विकर्ण बताओ। देखो घन का को आउट, पहले तो घन को समझो। घन एक ऐसी आकृति है 3D 3 विमीय आकृति जो वर्गों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलके, वर्गों से मिलकर बनी होती है। और वर्ग की 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं 6 सतह होती हैं। कितनी सतह 6 सतह होती हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं अपन घन। क्या कहते हैं इसको, इस तरह की आकृति को कहते हैं घन। इसमें 6 सतह हैं। कितनी सतह है इनमें 6। अब जो कह रहा हो कि एक सतह को तुम्हारा क्षेत्रफल की देख है 256 है, तो कौन भी सतह मान लो, चाहे ऊपर की नीचे की, जा मान लो हमने कि जा सतह मान लो अपन। ठीक है, अब एक सतह को जो आकार है वो वर्ग की भांति है, वर्ग की घाई है। तो भुजा को स्क्वायर वर्ग को क्षेत्रफल होत, तो भुजा को स्क्वायर कितने का 256, स्क्वायर भुजा जैसे का बन जाए वर्गमूल बन जाए। और 256 को वर्गमूल का होत भैया 16 होत। ई को माने ई की जो भुजा है बस 16 है, 16 सेंटीमीटर है। अब घन के विकर्ण को सूत्र तुम्हें याद करने आए, खोरा डलो तुम। घन को विकर्ण का को आउत, घन का विकर्ण माने कि ई कोनिया से ई कोनिया तक को जो लेन खेत दो जो को घन को विकर्ण। और घन का जो विकर्ण होत उसको सूत्र होत √3 गुणा ए का होत, √3 गुणा भुजा होत। तो √3 गुणा का हो जाए 16। तो हम क्या सकत कि 16√3 सेंटीमीटर का हो जाए घन को विकर्ण हो जाए। कौन सा उत्तर लगाए बताओ अपन ने, बताओ। 16√3 कितने है सी में है, तो कौन सा उत्तर सी तुम्हारा उत्तर हो जाए। समझ रहे। और देखो ध्यान से समझते रहो सवाल अनखो, बड़ी रटन नहीं है। मैथ बस हो गई सब समझ लो तुम्हारे पास हो गए। मैथ ही परेशान करते बच्चन को, आकृति सबरी कर ली, गद्यांश भी कर ली, अकेली का नहीं कर पा रहे, गणित नहीं कर पा रहे। सो गणित में हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम बस हमारी वीडियो दिखाते रहो पूरे, और संगे संगे शेयर भी करते रहो, तो सोचना हमारा प्रचार ही हो जाए। एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से कैसी है 4 गुनी है। तो देखो एक आयताकार है, एक आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई से कैसी है 4 गुनी है। तो लंबाई मान लो कि x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाए बताओ 4x हो जाए कि नहीं हो जाए। तो अपन ने कहा मानी लंबाई 4x, तो चौड़ाई का है x, लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है। अब 8 मीटर भुजा हुआ एक वर्ग बने, में तरणताल बने, का बने तरणताल। ई की भुजा क्या है भुजा 8 है। अगर वर्ग की भुजा 8 है तो क्षेत्रफल का हो जाता, क्षेत्रफल को 64 हो जाए, का हो जाए 64। अब वो क्या कह रहा हूँ देखो कि तरणताल को जो क्षेत्रफल है वो पूरे क्षेत्रफल को का है 1/4 है। मतलब कि ई के क्षेत्रफल को 1/4 करें तो ई को क्षेत्रफल आ जाए। तो आयत को क्षेत्रफल कितने के, जो देखो आयत को क्षेत्रफल का हो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 4x, चौड़ाई कितनी x, जो होगा पूरा क्षेत्रफल। अब ई को अपन कर दें 1/4, तो की के बराबर हो जाए तरणताल के क्षेत्रफल के बराबर। तरणताल को क्षेत्रफल कितने है 64 है। तो देखो जो 4 से 4 कटेगा, x गुणा x का हो जाए x स्क्वायर बराबर का हो 64, तो x बराबर का आ जाए 8। तो चौड़ाई कितनी हो गई बताओ, चौड़ाई हो गई 8 और 4 8 32, तो लंबाई कितनी हो गई 32। उन्हें कहा पूछी तुमसे, लंबाई पूछी थी। तो का उत्तर लगाए अपन, लंबाई कितनी है प्लाट की, तो 32 मीटर उत्तर है। तो कौन सा उत्तर हो जाए सी तुम्हारा उत्तर हो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। और देखो समझ में नहीं आया सो बैक कर लियो वीडियो को, देखते रहो, 2-3 बार देखेंगे अच्छे समझ में आए। जो देखो क्या कह रहा हूँ, राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 भाग पढ़ा। कितना पढ़ा 3/8 भाग पढ़े उन्हें, और बाकी किताब को 4/5 भाग दूसरे देना पड़े, और अब अभी 3 पेज बिना पढ़े रह गए। तो बताओ किताब में कितने पृष्ठ थे। अरे भैया सीधे सीधे बात है, ऐसा सवाल आवे
तो जा मान लो कि किताब में x हती पेज कितनी हती x। अब 3/8 भाग पढ़ लाए तो क्या नहीं पढ़े कौन है। अगर 3/8 पढ़ लाए, 3/8 को मतलब जो है कि 8 में से 3 पढ़ लाए तो क्या नहीं पढ़े, 8 में से 5 नहीं पढ़े, तो 5/8 भाग नहीं पढ़े। फिर क्या कह रहा हो दूसरे दिन 4/5 भाग पढ़े, मतलब 5 में से 4 पढ़ लाए तो 1 भाग बचे, तो 1/4 भाग 1/5 भाग नहीं पढ़े, और क्या नहीं पढ़े 30 नहीं पढ़े। देखो 5 से 5 कट जाए 8 चले जाइए बजाऊँ 8 या 24, तो क्या हती किताब में पेज 240 हती। ठीक है, तो अपन को सी उत्तर हो जाए। का उत्तर हो जाए सी, अपन और को उत्तर हो जाए। और देखो एक हॉल की लंबाई 20 मीटर गुणे 12 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल की संख्या। देखो हमने तुम्हें क्या उधर बता दी कि जब भी टाइलन की संख्या पूछे तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को भाग दे दो। बड़ा क्षेत्रफल जो है तो 20 गुणे 12 कर दो, और छोटो जो 4 मीटर का है वो वर्गाकार है तो वर्ग को क्षेत्रफल का हो 4 गुणे 4, भुजा को स्क्वायर तो 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 5 तिया क्या हो 15, मतलब 15 टाइल्स लगे तो क्या हो जाए उत्तर 15 अपन को उत्तर होगा। ठीक है बच्चा, अंगाई देखो एक हॉल की बीमाएं, अरे जो तो होगा हाँ जो देखो 3500 रुपया 6% से 10 दर से के साल में इतना हो जाए, समझ गए। तो साधारण ब्याज को सूत्र तो देखो तुम्हें बता ही दी थी हमने, जो का दो मिश्र धन है दो और जो का दो मूलधन दो। तो भैया ब्याज कैसे निकारत, ब्याज निकारत मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन के देखे अपन को देखो 4130 और मूलधन के देखे 3500। अब घटा दो ही में से देखो 500 630, 630 का आगा जो ब्याज आगा कितने का आगा 630। अब उन्हें कहा पूछी टाइम पूछी तो समय कैसे निकाला भैया, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर जो हो समय को सूत्र। ठीक है, तो समय बराबर साधारण ब्याज कितने कड़े अपन को 630 आ गओ गुणे 100, मूलधन कितने दो मूलधन 0 से 2 0 कट गए, 7 पन्ना 35 और 7 नाम 63 और 6 15 90 और 5 तिया 15, तो कै साल उत्तर 3 साल तुम्हारा उत्तर आ जाए, तो क्या हो जाए उत्तर 5 साल उत्तर हो जाए। समझ गए। ठीक है जी, अब आगे देखो 30 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल बेचने से एक दुकानदार को 10% का लाभ प्राप्त होता है। अब ध्यान दियो, तो विक्रय मूल्य कितने होगा जा बताओ, 30 में बेची तो विक्रय मूल्य तो 30 ही रुपया होगा कि नहीं होगा बताओ। अब जब 30 में बेची तो लाभ होगा 10 रुपया को लाभ भाव। अगर 30 रुपया में कोनो चीज़ तुम बेच रहे और 10 रुपया को तुम्हें लाभ हो रहा हो, कसम जी 30 में तुम बेची कछु चीज़ और 10 तुमने कमा लाए, ई को मतलब जा भाव कि तुमने वो चीज़ को 20 रुपया में खरीदी थी। ठीक है, और लाभ कितने को भाव तुम्हें 10 ही रुपया को लाभ भाव। तो भैया लाभ परसेंट कैसे काटत बताओ, लाभ परसेंट होत लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे का 100 का होत लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे का 100। ठीक है, तो लाभ देखो 10 को भाव, क्रय मूल्य तुम्हारा 20 है और गुणे कितने 100, तो 10 दूनी 20 और 2 पंचे 10, तो का उत्तर आ जाए 50% तुम्हारा उत्तर आ जाए। तो कौन सा उत्तर लगा दे अपन और बी उत्तर लगा दे। समझ गए। अब आगे देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, अंकित मूल्य कितना है उसका, अंकित मूल्य माने का को जो ऊपर लिखे है छपे है का अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये छपे, ऊपर छपे हैं 500। दुकानदार 5% की छूट देता है, क्या परसेंट की 5% की। अगर उन्हें 5% की छूट दी तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलत, तो क्या करो 500 को निकाल दो 5%। ठीक है, तो 0 0 कट को यानी 25 रुपया की छूट दी, तो 500 लिखे थे 2500 ने माफ़ कर दे, तो 500 में से 25 घटा दो तो उन्हें क्या रुपया में बेची बा अपन को बताओ, 500 में से 25 घटाओ तो 475 की बेच दी।
लेकिन इतने में बेचने के बावजूद भी वो 25% को लाभ भी कमा ला, मतलब इसे कम में खरीदी कौन नहीं, तो लाभ काय पे होत, क्रय मूल्य पे होत। तो मान लो क्रय मूल्य का है CP, कॉस्ट प्राइस, 25% का लाभ माने 125 में बेची। कितने बेची? 125% में बेची। और बेची क्या में है? 475 में बेची। ठीक है, तो क्रय मूल्य का आ जाए 475 गुणे 100 और बटे का 125। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और पन्नारे 45 और पचम 25, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 और 4 नाम 36 2 38। तो क्या रुपया तुम्हारा उत्तर कड़िया है? 380। समझ में आई कि नहीं आई? क्या उत्तर कड़िया है? 380। अब देखो इतनी कहानी ना पढ़ के डायरेक्ट शॉर्ट में करो कि देखो कैसे। अंकित मूल्य है 500 रुपया, 5% की छूट दी तो 95% कीमत में बेची कुमानी। और CP को मान लो X 25% को लाभ भाव माने 125% में बेची। तो जो भी तुम्हारा विक्रय मूल्य, जो भी तुम्हारा विक्रय मूल्य, भैया देखो 100 से 100 तुम्हारा जो कटेगा, 125 चौकी 500 और 4 को गुणा 95 कर दें तो 300 तुम्हारा उत्तर कड़े आए। तो जो 380 तुम्हारा उत्तर आ जाए तो क्या होगा उत्तर? चौथा तुम्हारा उत्तर हो जाए। समझ गए? और देखो 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या? भैया देखो परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में अनंत होती हैं। 7 और 13 के बीच अनंत होंगी। ठीक है, कितनी होंगी? अनंत होंगी। तो आंसर क्या? अनंत। परिमेय संख्या बीच में फिक्स नहीं होती, अनंत होती हमेशा दो संख्याओं के बीच। ठीक है, 4 अंकों वाली बृहत्तम माने सबसे बड़ी और न्यूनतम माने सबसे छोटी को अंतर। तो भैया 4 अंक की सबसे बड़ी बताओ क्या होत? 9,999। और 4 अंक की सबसे छोटी क्या होत? 1,000। घटा दो सो कितने का आ गया? 8,999 का उत्तर कड़िया तुम्हारा सी उत्तर आ जाए। ठीक है, देखो क्या करो, 0.0159 में 1 को स्थानीय मान। देखो अगर दशमलव नहीं हुए तो सीधा अपन 10 को गुणा कर दे, 100 को 1000 को स्थान के हिसाब से। अब दशमलव के पीछे है तो ई में का देने आता? भाग देने आता। जब पहले गुणा करत तो अब क्या करने आए? भाग करने आए। तो 0.0 तो जो ई में 10 से भाग, काय में भाग 10 से, इतने आए 100 से भाग। तो ये 2 अंक बाद है तो काय से भाग? 100 से भाग। तो का उत्तर हो जाए? 1/100। दशमलव के बाद पहले 10 से भाग, फिर 100 से भाग, फिर 1000 से। ठीक है, इस तरह से अपन को आगे बढ़ने। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 5 और 7 दोनों से, तो 5 सत्ते 35। कितना? 5 सत्ते 35। अब 35 का पहाड़ा पढ़ो भैया कि 200 आ जाए तो आपका ये कितनी बार जाएगा? 35 छक्के। 35 छक्के कितना होगा? 35 छक्के हम ऐसे ट्रायल कर दे रहे, ये ज़्यादा हो जाएगा। 6 पंचे 30, 6 3 18, ज़्यादा हो गया। तो 35 पंचे, तो 5 संख्याएं होंगी जो 35 से, क्योंकि 35 का हमने पहाड़ा पढ़ना है कि 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 35 पंचे आपका 210 से कम रहेगा। क्लियर है भैया? तो 5 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 और 7 दोनों से कटेंगी। संख्याओं 90, 60, 75, 35 को लाश, और ये लाश आ लेने तो यही संख्या सोचो 3 अंक से कट जावे, 90 से भी कट जावे, 60 से भी, 75 से भी और 35 से भी। अब भैया नहीं सोच पा रहे, बड़ा बड़ा संख्या है तो क्या करो? चुपचाप लाशा ले लो। ठीक है, भाग देखें। क्या करो? लाशा चुपचाप ले लो, भाग देखें। 90, 60, 75 और 35 और 35। अब अपन क्या करें? सबसे पहले काय से भाग देने याद बताओ? सबसे पहले हमेशा 2 से 2 भाग। ठीक है, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 2 3 अच्छा ई में तो देखो जे नहीं और ना ई में जे। अब और जा रहा 2 से काय में जे भैया बताओ? 45 में तो जे नहीं, 30 में 15 बार है ना, 75 और 35। अब काय से 2 भाग? अब तुम दो 3 से भाग। काय से 2 भाग? 3 से। सो 3 कम 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से ई में जे नहीं, फिर 3 से 2 तो 3 5 15, 5
25 में भी नहीं जे और 35 में नहीं जे। अब काय से दो तुम भाग, अब तुम 5 से दो भाग, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 सत्ते 35, फिर 5 से दो भाग और फिर काय से दे दो 7 से भाग। ठीक है, अब इनको का कर दो गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, 180 पंचे 900, 900 6300, तो क्या सी आंसर, समझे, सी आंसर। तो कितना हो जाएगा लासा 6300। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो लो सब सवाल हो गए, एक प्रैक्टिस सेट हल होगा। तो इन 20 सवाल को आप बार बार देखो, रोज हमारा सेट देखो, आपको मजा आ जाए पेपर में। ठीक है, पूरे सवाल आप कर लीजिए, समझ गए। अब देखो कौन अगर सवाल नहीं समझ में आ हुई है तो आप क्या करो, कमेंट करो और हमारे नंबर पे फ़ोन करो। ठीक है, और नवोदय विद्यालय की तैयारी हॉस्टल में रह के करने, तो अपने पास सबसे बेहतरीन हॉस्टल है, बढ़िया खाने की व्यवस्था, बेहतरीन पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आप हमारा हॉस्टल भी ज्वाइन कर सकते हो, ये नंबर है, इस पर जानकारी ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।